नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई करेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। पंचमा पाठः, 5वां पाठ, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई, देखिए, क्षत्रिय शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। क्षत्रिय शिक्षा क्षेत्र, नारी की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या अग्रणीय पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्थान। तस्या पिता, उसके पिता अनंत शास्त्री डोगरे च और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले क्षत्रिय शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय, क्षत्रिय शिक्षा की स्थिति, क्षत्रिय शिक्षा की दशा चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी। क्षत्रियाणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। नारियों की शिक्षा यानी स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी, किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणा परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। परंतु डोगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतद अर्थम, दो शब्द हैं यहाँ, एतद अर्थम स समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज की ताड़ना भी सही। अनंतरम, पश्चात, रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। पश्चात यानी उसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। आगे देखिए, काल कर्मेण रमायाः पिता विपिन्न सज्जात। समय बीतने के साथ साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च। तस्या पितरौ, उसके माता पिता, और ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन, च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम, तत्पश्चात, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, रमा अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत का पैदल भ्रमण किया। भ्रमण कर्म में सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण कर्म में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहां पंडिता और सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद्या अध्ययनम अकरोत्। तत्रैव सा, वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा, तत्पश्चात, क्षत्रियाणां कृते वेदादीनानां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। सा, पश्चात सा, तत्पश्चात उन्होंने क्षत्रियों के लिए वेदादीनानां वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात, सार्धेक होता है, सार्ध होता है आधा, एक मैंने एक, सार्धेक यानी एक और आधा, 1.5 वर्ष। अनंतरम, 1.5 वर्ष के पश्चात, तस्या पति दिवंगत है, उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्रया, तत्पश्चात वह पुत्री मनोरमा के सह साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणां, नारियों की, सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया।
हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम सामने नारी शिक्षा विषय सा सौमतं प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य क्षत्रिय विषय, वहां पर ईसाई धर्म के क्षत्रिय विषय यानी नारियों के विषय में उत्तम विचार, उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता, वह प्रभावित हुई। आगे देखिए, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा क्षत्रिणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत, भारतम भारत प्रत्यागत्य लौटकर मुंबई नगरे सा उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया क्षत्रः निवसन्ति सम, इस आश्रम में असहाय क्षत्रियां रहती थी। तत्र स्त्रः मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनाश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते सम, तत्र स्त्रः वहां पर स्त्रियां छपाई, टंकन टाइप, काष्ठ कलादीनाश्च लकड़ी की कलाकारी आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा तया स्थापितम, ततः तब पुणे नगरस्य, पुणे नगर के पास, केडगांव स्थान पर, स्थाने मुक्ति मिशन, केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता चित्रः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, अत्र मैंने यहाँ पर अब भी, अधुना अपि अब भी, निराश्रिता असहारा चित्रः क्षत्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, बेसहारा क्षत्रियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, सा मैंने वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में दक्ष थी, निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्षत्रिय धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। क्षत्रिय धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अच्छा बच्चों, पाठ का अनुवाद आपका समाप्त हो गया है। अगर किसी को कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।